पुरातन काल से ही हमारे जीवन में धन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और नवग्रहों की अगर बात करें तो सामान्य धन देने में सभी ग्रह सक्षम हैं, लेकिन जो विशेष धन देते हैं जिसको कि हर व्यक्ति कामना करता है, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, इस प्रकार का धन जो देते हैं वो देते हैं राहु और शुक्र। तो आपकी कुंडली में इस वर्ष 2024 में राहु शुक्र की कौन विशेष स्थितियां बनने वाली हैं जब आपको विशेष धन लाभ होने वाला है। देखिए, ज्योतिष इसी विज्ञान का नाम है कि जब हम सही समय पर सही कदम सही दिशा में उठाएं तो हमें विशेष लाभ मिलता है और हम सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और शुक्र की। अचानक धन वृद्धि के कारक जो होते हैं राहु देव होते हैं और आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। मीन राशि में बैठे हुए हैं, शुभ प्रभावकारी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका निगेटिव इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अत्यधिक काम की बोझ से तनाव की स्थितियां आपकी बनेंगी। लेकिन 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक आपकी लग्न में ही राहु और शुक्र की युति रहेगी। राहु शुक्र एक दूसरे के पूरक बनकर आपको धन लाभ कराएंगे। आप अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपनी वाक्पटुता से, अपने व्यक्तित्व से विशेष धन लाभ करेंगे। अगर आप इस समय पर देखिए, राहु का कार्य क्या होता है आपके लिए, ये विशेष प्रसिद्धि योग, यानी इस समय पर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप अब बुद्धि का प्रयोग करके कोई कार्य किया जा सकता है जहाँ पर, या फिर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, या आप स्वयं मॉडल हैं, या फिर आप सोशल मीडिया वगैरह पे कोई कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष प्रयोजनकारी होगा। आपकी वाक्पटुता इस समय पर, देखिए राहु देव क्या होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क बुद्धि दोनों देते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है, जिस प्रश्न का उत्तर निकालने में, यानी कोई आपके सामने जटिल समस्या आ गई है, गंभीर परिस्थिति आ गई है, उस समस्या का हल निकालने में जहाँ पर व्यक्ति को घंटों का समय आए, आप सेकंडों में उस समस्या का हल निकाल देते हैं। ये होती है तीक्ष्ण बुद्धि। तर्क बुद्धि, गलती आपने की और अपनी वाक्पटुता से सामने वाले को ही आपने गलत साबित कर दिया और सबकी नज़र में आप सही सिद्ध हो गए, ये होती है तीक्ष्ण बुद्धि। दोनों ही बुद्धियों के इस समय पर आप स्वामी होंगे और आपकी बुद्धि का कौशल इस समय पर दुनिया जहान मानेगा। और अगर आप इस समय पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, मॉडलिंग, फिल्म लाइन कैरियर बना रहे हैं तो आपके लिए विशेष योग होगा। ये एक विशेष प्रसिद्धि योग बना हुआ है। तो राहु और शुक्र जो होते हैं तो विशेष प्रसिद्धि भी आपको देते हैं। राहु शुक्र देखिए आपके आकर्षण के कारक होते हैं, आपके व्यक्तित्व को लोगों के सामने इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के कारक होते हैं कि लोग अनायास ही आपको मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। और राहु क्या होते हैं, राहु उस व्यवहार में वृद्धि करते हैं। अगली जो हमारी यहाँ से शुक्रदेव जब गोचर करते हुए आ जाएंगे 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक राहुदेव आपके ज्ञान भाव में विराजमान रहेंगे। यानी इस समय आप ज्ञान से जुड़कर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए ये त्रिकोण का स्थान है, राहु से शुक्र त्रिकोण आए हैं और त्रिकोण में जब आएंगे तो यानी कि आप इस समय पर राहु और शुक्र एक दूसरे के त्रिकोण में आकर एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे। तो यानी कि आपके लिए ये भी समय बहुत विशेष प्रसिद्धि कारक और धन वृद्धि कारक है। इस समय पर अगर आप किसी ज्ञान की वजह से, यानी कि आपका कोई कार्य वाणी से जुड़कर है, आपके माइंड से जुड़कर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे होटल का, मैनेजमेंट का, तो आपके लिए विशेष प्रसिद्धि कारक है। यह समय आपको ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइमिंग आएगी आपकी, वो आएगी 25 अगस्त से लेकर
9 सितंबर तक शुक्रदेव आपके यहाँ पर विराजमान रहेंगे सप्तम हाउस में। अब सप्तम हाउस में केतु देव पहले से विराजमान है और बुध देव की राशि बनी हुई है, विशेष प्रभावी होंगे इस समय पर। ये चीज़ आप देखकर चलिए, विशेष प्रभावकारी। और ये समसप्तक योग बनाएंगे राहु देव के साथ, समसप्तक योग बनेगा राहु देव के साथ। तो यह समय जो होगा आपका, अगर आप बिजनेस करते हैं, महिलाओं से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, या फिर आप इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए विशेष प्रसिद्धि कारक योग होगा। यह आपको इस समय पर अप्रत्याशित सफलता देखने के लिए आएगी। ये मैं वो कुछ तारीखें बता रही हूँ जिन तारीखों को लेकर आप राहु शुक्र के योग को विशेष प्रभावकारी आपके लिए बनेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेट हमारी होगी वो होगी 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये भी देखिए राहु से त्रिकोण में आ गए यहाँ पर भी, और राहु की इन पर नवम दृष्टि भी आएगी। तो यानी कि ये डेट भी आपके लिए विशेष प्रभावकारी होगी। इस समय पर जितना आप धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे, पूजा पाठ हवन व्रत वगैरह करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, उतना ये एक समय आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। आपके लिए विशेष प्रभावी योग बने हुए हैं। आपके जीवन में खुशियों का पदार्पण होगा उतना ही ज़्यादा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको भाग्य का इस समय पर भरपूर साथ मिलेगा। अनायास ही आपके कामों में अचानक ही वृद्धि देखी जाएगी। बिना कुछ किए ही पुराने ही कार्य ऐसे निकल कर आएंगे जिनकी वजह से आपको अप्रत्याशित लाभ दिखाई देगा, चाहे वो आपके पहले के प्रयास हों, क्योंकि देखिए प्रयास का घर भी जस्ट सामने है और शुक्रदेव भी स्वयं की राशि है और शुक्रदेव स्वयं अपने प्रयास के घर को देखेंगे, पराक्रम के घर को देखेंगे। तो यानी कि इस समय पर आपके पहले के, यानी कि जैसे आपने पहले बीज बो दिया उसका अब अंकुरण देखने के लिए मिला, तो यानी कि आपके पुराने किए हुए कर्माज आपको इस समय पर भाग्य की वजह से वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हों, तो आपको बहुत ही टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही विशेष का समय है। जितना तीर्थ यात्राएं करेंगे, जितना गंगा स्नान करेंगे, ये समय उनके लिए विशेष प्रभावकारी होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उपायों की। देखिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि आपको कुंडली में देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको मैं सिर्फ वही उपाय बताऊँगी जो आपको विशेष लाभकारी हों। ऐसे समय पर आपको राहुदेव के बीज मंत्रों के जाप करने चाहिए, शुक्रदेव के बीज मंत्रों के जाप करने चाहिए। तो राहुदेव का बीज मंत्र क्या है? ओम राम राहवे नमः। शुक्रदेव का बीज मंत्र क्या है? ओम सुन शुक्राय नमः। इन मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप का अभ्यास करें अपनी सुविधानुसार। आपको इन ग्रहों के कभी भी नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको गोचर में स्थितियाँ कैसी भी परिवर्तित हो जाएं, आपके लिए अच्छे शुभ फल परिणाम ही मिलेंगे। इसके अलावा आप ये अपनी हथेली में, ये अंगूठे के नीचे वाला पाम का जो हिस्सा है, इस पर इत्र लगाकर हमेशा रहें। ये शुक्र पर्वत पर जब आप इत्र लगाकर रहेंगे, इत्र गुलाब का होना चाहिए, अल्कोहल रहित होना चाहिए। 10-15 रुपए की शीशी आराम से मिल जाती है। तो आपको अपनी पाम पे ये लगा कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके शुक्र देव एक्टिवेट होते हैं, आपको विशेष लाभकारी स्थितियाँ प्रदान करते हैं। और राहु देव के लिए आप शनिवार को काले कुत्ते को कुछ मीठा खाने के लिए दें। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर भी दे सकते हैं। इससे राहु और शनि दोनों आपके प्रबल होंगे। और देखिए वैसे ये आपके 7.5 का समय चल रहा है, तो देखिए शनि देव भी इनके परम मित्र हैं। अगर आप राहु और शुक्र को बलि कर लेंगे तो शनि देव की 7.5 का प्रभाव भी आप पर कम देखा जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।